हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 27 अक्टूबर 8 PM। इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जिस रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करना है फॉर द यूथ एट प्रेजेंट एंड भारतवर्ष जो गुलाम है और इसका एजुकेशन जो नहीं दिया जा रहा है और ग्रेव रियलिटी जो एक्चुअली है सोसाइटी की, कल्चरल का है, इकोनॉमिक का है, हेल्थ हाइजीन का है, एनवायरमेंटल का है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है जी। समझ में आ रहा है आपको? Educating on these basic aspects is very much important जी। एंड साथ इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की, इसमें बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटीज में भी नहीं दिया गया है वो है परचेसिंग पावर का इम्पोर्टेंस ऑफ परचेसिंग पावर, जिसके लिए एक परिवार सुबह से लेकर रात तक कार्य करते हैं। एट प्रेजेंट जो यूथ जो है, जो आईटी गोअर्स है और वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं गृहस्थी में फंसे हैं, इस प्रकार से परचेसिंग पावर का बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों को एंड स्टूडेंट्स को एंड द वंस इन विद ग्रोइंग करियर्स, इनको नहीं बताया गया है जी। जनरली विद एक्सपीरियंस दे हैव टू लर्न दीज थिंग्स। दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस। आपको समझ में आ रहा है? तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन अब तक ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है यंगर जनरेशन तक। अभी जो जनरेशन चल रहा है, जेनजी जिसे कहते हैं, जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना व्यस्त रहना, ये सब में इसके बिना इनका कोई और सहारा नहीं है। जो अभी जनरेशन चल रहा है, महाभारत रामायण से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है जी। इट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये प्रलयकारी स्थिति चल रही है, आप जान रहे हो, विश्व युद्ध बाहर चल रहा है और हमको जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कहा रहा कि बड़े स्तर पे आप क्यों नहीं एजुकेट करते हो, पहले करते थे जैसे हम जहाँ भी, क्यों हमने बंद कर दिया बाद में? क्योंकि देखो, सिस्टम जब पूरा फॉल्टी है भारतवर्ष का, जब सिस्टम इस प्रकार फॉल्टी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ोगे, यू आर बाउंड टू बी अ स्लेव। सो हम इस प्रकार से हमेशा एजुकेट करते हैं कि यू कीप गेनिंग द नॉलेज, यू बी मोर प्रैक्टिकल विद द नॉलेज, नॉट थियोरेटिकल। जैसे इकोनॉमिक्स इतना रद्दड़ तरीके से डाला गया है एनसीईआरटीज एंड स्कूल्स में एंड बाकी जगह, परचेसिंग पावर नहीं बताया, रियल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है नहीं बताया, फेस वैल्यू रियल वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस होता है ये नहीं बताया गया, हाउ द नेशंस करेंसी इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फैक्टर्स, डिपेंडेंसी नहीं बताई गई है, गोल्ड कितना इनसिग्निफिकेंट हुआ है, किस प्रकार से भारतवर्ष का स्वर्ण लूट के हर वर्ष गायब हो जाता है, 1947 कहो या उसके पहले से कहो या उसके बाद कहो, सब नष्ट हो चुका है। लाखों लाखों कोटि कोटि टन का स्वर्ण भारतवर्ष से बाहर जा चुका है, जिस कारण भारत पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका है, फॉरेन फैक्टर्स पे डिपेंड हो चुका है। स्टूपिड सी ट्रिलियन डॉलर जीरो पे डिपेंडेंट है। दिस इज माई टर्म दैट आई हैव केप्ट फॉर यू, ट्रिलियन डॉलर जीरो। ट्रिलियन डॉलर जीरो के ऊपर भारत की करेंसी को बेस किया गया है जी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। इट इज बाउंड टू कोलैप्स द वे इट्स कोलैप्सिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैप्स? समथिंग व्हिच इज फॉलिंग। डोंट यू सी द रूपी फॉल? It has crossed 84. Soon it will cross 85, it will cross 90, it will cross 100 and eventually hyperinflation. ये होना ही है, चल ही रहा है उसी स्थिति से। 100-200% रेट बढ़ चुका है सबका, अधिकतर जनरल कमोडिटी का। ये सब नहीं बताया जाता। इन्फ्लेशन में इतने प्रकार होते हैं, नहीं बताया जाता है। तो क्या बता रहे हैं? कली प्रशासन का जो ज़ैन एम्पायर, ज़ायनिस्ट का जो षड्यंत्र है, इस प्रकार से लोगों को यह सब नहीं बताना, उस तरह से ये शिक्षा पद्धति चल रही है। इसके ऊपर आंदोलन चल रहे हैं अभी बहुत सारे। 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कहे,
ये सब हम आगे शेयर करेंगे। जो इसमें कार्य चल रहे हैं और जिसका जो विरोध प्रोफेसर्स ऊपर से लेके नीचे तक, आर्मी जनरल से लेके नीचे तक जो रिटायरीज है, ये सब इनका आंदोलन कर रहे हैं, ये सब न्यूज़ में अधिकतर नहीं आने वाला है, ये सब दबा दिया जाता है। और हम जो बातें आंदोलन चल रहे हैं वो आपको बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटी। I don't presently have the slip with me, otherwise I would have shared. समझ में आ रहा है आपको? सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी नेबरिंग एरिया में, and in your own state, in your own city, what is the actual environment of everything? Environment nature का कहो, प्रकृति का कहो, अर्थव्यवस्था का कहो, हेल्थ का कहो, प्रदूषण का कहो, सब कुछ, एवरीथिंग, पानी की स्थिति कहो, इलेक्ट्रिसिटी कहो, सब कुछ। समझ में आना चाहिए आपको क्या हो रहा है देश में, जो आप अभी इतना मेहनत से आपके समझ पा रहे हो, और हम यही कार्य से आपके समक्ष है। तो हम जिस प्रकार से एजुकेट कर रहे हैं, सतर्क सावधान कर रहे हैं, यही चलता रहेगा प्रलयकारी स्थिति के बीच, जब तक भी जितना भी हमारे पास समय है। और जब भी हम करेंगे, हम यह बार बार दोहराएंगे कि भारतवर्ष गुलाम है। जैसे आपको दिख रहा है, वाई द रुपी इज फॉलिंग, वाई द रुपी इज नॉट एक्चुअल रुपी, कितना इलीगल करेंसी सर्कुलेशन में है, बैंक्स कैसे कोलैप्स हो रहे हैं, अंदर के आंदोलन बैंक्स में जो चल रहे हैं वो बाहर नहीं आते, किस प्रकार दे आर मेंटली सिक, ये सब कभी बाहर नहीं आता। क्यों इतने साइकेट्रिक केसेस बढ़ रहे हैं बैंक एम्प्लॉयज़ के, हर जगह हेल्थ एम्प्लॉयज़ का कहे या बैंक एम्प्लॉयज़ का कहे, हर जगह यही हाल है, आईटी प्रोफेशनल्स का कहे, बिकॉज एक मनुष्य को एक मशीन की तरह देखा जा रहा है जी अभी। तो जहाँ पे इमोशंस नहीं होते, वहाँ पे यही तरह से कली प्रशासन कार्य लेती है जी। हमने 5-6 ईयर्स हमारे मित्रों को समझाया था आईटी के बारे में, जस्ट 5-6 नहीं, अराउंड 10 ईयर्स बैक। उसके बाद फिर समझाया था, हमने बताया था ये जो फील्ड में जा रहे हो, बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, जैसे हर जगह करना तो पड़ता ही है, परंतु यहाँ पे दे विल प्रूव यू योर सर्फडम, किस प्रकार आप सबसर्विएंट है, फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, और इन द एंड यू आर नॉट एबल टू नो वेयर योर हार्डवर्क इज गोइंग। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, तो इसी प्रकार भारतवर्ष को गुलाम किया है। ग्रेजुएशन इतने प्रकार के हो रहे हैं, पीजी हो रहे हैं, परंतु उसका उद्देश्य क्या है? वेयर इज इट टेकिंग द इंडिविजुअल कैंडिडेट? क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट भारतवर्ष में आज के समय है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतने वीडियोस आ रहे हैं, लोग अपने सर्टिफिकेट डिग्रीज को गंगा नदी में बहा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दुर्गा देवी को समझ नहीं आ रहा? लोगों का, स्टूडेंट्स का इतना मेहनत, एजुकेशन, मेहनत के धन से सब एजुकेशन कराया हुआ, सब कुछ क्या व्यर्थ है क्या? इसके लिए पूरा कली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। दे आर आंसरेबल, दे हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच अ फैमिली and a suffering candidate will ask in the coming times. It is definitely going to happen. They have to answer. What have you done with the employment? Why haven't you taught them the right things? The agricultural state, भारतवर्ष एक एग्रीकल्चर स्टेट है, इसके भरोसे पूरे विश्व को पालता था महाभारत के समय से। तुम लोग इतने बड़े हो गए जो इंडस्ट्री बनाने के चक्कर में लगे हो। इंडस्ट्री स्वयं एग्रीकल्चर के भरोसे चलती है, और वही बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के एग्रीकल्चर लैंड को कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ के यूथ को बाहर भेजा जा रहा है। बाहर जाए, परंतु भारतवर्ष की गुलामी को ध्यान में रख के जाए, और उद्देश्य से जाए कि भारतवर्ष को बचाना है हमें। ये उद्देश्य रहना चाहिए भारत बाहर जाते समय। यही कारण हम बताते हैं
इतने सारे सब इन्फ्लुएंसर्स मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ डाल रहे हैं, कंटेंट डलते जा रहा है, ग्रेव रियलिटी नहीं बता सक रहे हैं कि भारतवर्ष गुलाम है, इकोनॉमिक कंडीशन सीवियर है एंड पूरे बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स आर ऑल गॉन। अब जब ये हालत है जी, तो ऐसे में क्या होने वाला है, आपको समझ में आ रहा है? इफ दिस इज द केस कि इकोनॉमिक कंडीशन इन मोस्ट ऑफ द एक्चुअल पब्लिक एजेंडाज आर नॉट टेकन ओवर बट पॉलिटिकल वे में इसे कवर अप किया जाता है जी, तो ये सब चीज़ें जब ना पता हो तो कितना नुकसान होने वाला है कैंडिडेट्स का, फैमिलीज का, सब कुछ इतना यूटिलाइज करके रिसोर्सेज का, हार्ड एंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होने के बाद में जो उनको मिलता है एंड में, ये भारतवर्ष की गुलामी को दर्शाता है जी। अधिकतर जो आज दिख रहे हैं आपको जो स्थिति, ये भारतवर्ष की रक्षा में रहेंगे आगे। खेती की, जैसे ग्रामपाल और भूपाल होते थे, लैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड, इनको बचाना अति आवश्यक है जी। जो भारतवर्ष के जो नागरिक है, एजुकेटेड सिटीजन्स, दे विल डू द वर्क इन द कमिंग टाइम। तो आपका एजुकेशन, आपका जो रिसोर्स बिल्डिंग है, इस पर ध्यान दीजिए, एजुकेट योरसेल्फ। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन द लैंग्वेज विच इज़ मोस्टली यूज्ड षड्यंत्र फैलाने के लिए, यानी कि म्लेच्छ वाली भाषा इंग्लिश। समझ में आ रहा है? सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज इंग्लिश में होते हैं जी, इसको समझना अति आवश्यक होता है। सो दिस लैंग्वेज इट इज़ अ मस्ट टू कैरी अलोंग एजुकेशन में जी, क्योंकि ये घोर कलयुग है और इस प्रकार से भाषा की वृद्धि नहीं होकर पतन हुआ है और इस स्तर पर आ गया है नीचे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर इन दिस लैंग्वेज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जो भी बचे हुए समय में अति आवश्यक रहेगा आगे फॉर एजुकेटिंग द रिक्वायर्ड थिंग्स एंड टू बी हेल्दी, टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू बी बोल्ड एंड टू बी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड बी रेडी फॉर व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट हैज़ ऑलरेडी कम। सतर्क रहना, सावधान रहने के लिए घोर कलयुग, प्रलयकारी स्थिति, भीषण भूकंप से पहले यह सर्वति आवश्यक है। यह रिसोर्स बिल्डिंग का भाग है। रिसोर्स बिल्डिंग में जो भी आवश्यक होगा हम और अन्य प्रोफेशनल्स के साथ उपस्थित रहेंगे। जो भी चैनल हम बनाएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे जी। और इस बीच जो हमारा इतिहास, गुप्त इतिहास, दिव्य इतिहास महाभारत से लेकर अब तक जो धीरे धीरे चल रहा है, उसे भी कंटिन्यूएशन में रखेंगे। यह बहुत दिव्य है जी, इससे आपको पूर्ण सत्य, हमारे परम 18 महापुराण जो महाभारत के परम भाग है, भोलेनाथ की जो परम वाणी है, वेदव्यास मुनि की परम वाणी है, सुखदेव जी महाराज और सूत जी की जो वाणी है, लोमहर्षण जी की जो वाणी है, साधुओं संतों का जो आशीर्वाद है, ये हम आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे आपके गृह मंगल, स्वास्थ्य मंगल रक्षा के लिए। हम श्री हरि कल्की देव विराजित रहेंगे। हरिओम। जनरल कल्की साइनिंग आउट।